आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ मेनी वॉट्स इन 1 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर के अंदर कितने वॉट होते हैं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो अब आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है और इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही अगर मैं डायरेक्ट आपको इस सवाल का जवाब दूं तो इस सवाल का जो जवाब होगा उस जवाब के अंदर आप आपसे क्वेश्चन करने वाले से यह क्वेश्चन करेंगे कि सर इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में वोल्टेज कितनी है, मतलब कि जो हमारा एक डिवाइस है जो कि हमारा 1 एम्पियर करंट ले रहा है। अब आखिरकार हमने इस डिवाइस को कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है, यह बिना पता किए हम किसी भी समय एम्पियर से वोल्ट को पता नहीं कर सकते। अब आखिर ये सभी कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ अगर हमें करंट भी पता है और उसके साथ साथ हमें वोल्टेज भी पता है तो इस केस में हम हमारे उपकरण के वोल्ट को कैसे पता करेंगे, यह दोनों पॉइंट भी हम आसानी से देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हमें वोल्टेज की जरूरत क्यों है। अगर हमें हमारे सिस्टम के एम्पियर पता है तो हम डायरेक्ट उसके वॉट क्यों नहीं निकाल पा रहे, हमें वोल्टेज की आवश्यकता क्यों है। छोटे सवाल का जवाब एक सिंपल से उदाहरण से आप समझ सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपके पास में एक पानी की बाल्टी है और यह जो हमारी पानी की बाल्टी है इसके अंदर हमारा टोटल 20 लीटर पानी आ सकता है। अब इतनी जानकारी देने के बाद में कोई आपसे आके क्वेश्चन करता है कि हमारी जो इस बाल्टी है इस बाल्टी के अंदर एक पाइप की मदद से 1 लीटर पानी आ रहा है, तो अब आखिरकार यह बाल्टी हमारी फुल कितनी देर में भर जाएगी। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इसका जवाब हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको इस समय यह नहीं पता कि जो हमारा 1 लीटर पानी इस बाल्टी के अंदर आ रहा है इस पाइप की मदद से, ये आखिरकार 1 लीटर कितनी देर में आ रहा है। ये 1 लीटर हमारा 1 सेकंड के अंदर आ रहा है। अगर 1 सेकंड के अंदर आ रहा होगा 1 लीटर पानी तो हमारी जो बाल्टी है बाल्टी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर भर जाएगी। अगर हमारा ये 1 लीटर पानी 1 मिनट के अंदर आ रहा है तो हमारी जो बाल्टी को भरने में समय लगेगा वो टोटल 20 मिनट लगेगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल का सिस्टम भी वर्क करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक ये मोटर है और इस मोटर में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देने के बाद में हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल का वायर है इसमें से हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अब हमारे पास में सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार ये हमारी मोटर कितने वॉट की कहलाएगी। तो दोस्तों अब यह जो हमारे मोटर के वॉट डिपेंड करेंगे वह डिपेंड करेंगे कि आखिरकार जो 1 एम्पियर है यह 1 एम्पियर कितने प्रेशर से ये मोटर ले रही है, मतलब कि हमारी जो यह मोटर है यह मोटर हमारी कितने वोल्टेज पे कनेक्ट है यह भी हमें पता होना चाहिए। अब एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें इंटरव्यू लेने वाले बताते हैं कि हमारी जो ये मोटर है यह मोटर हमारी सिंगल फेज की सप्लाई पे चल रही है और जो हमने इसमें सिंगल फेज सप्लाई दे रखी है वो हमने इसमें 220 वोल्टेज दे रखे हैं। तो अब इस केस के अंदर हमारी ये मोटर कितने वोल्ट की कहलाएगी वो हम कैसे पता करें। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है। वोल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्ट निकालते हैं हम वोल्टेज इनटू करंट, मतलब कि आपको सिर्फ वोल्टेज और करंट क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका वोल्ट पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, यह एक पॉइंट आपके इस वीडियो के साथ साथ इलेक्ट्रिकल में सब जगह काम आने वाला है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम डीसी सिस्टम की बात करते हैं तो डीसी सिस्टम के अंदर अगर हमें वोल्ट पता करना है तो उसका फॉर्मूला काफी सिंपल है, सिर्फ हमें वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन वहीं अगर हम एसी सिस्टम की बात करते हैं तो एसी सिस्टम के अंदर अगर आपको वोल्ट पता करना है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, वहां पे हमें वोल्टेज, करंट और साथ ही साथ में यहां पे हमें एक पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई